हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का आरजी चैंपियन कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आरजी चैंपियन आरजी कोचिंग सेंटर जो है कि आरजी चैंपियन की तरफ से आप लोगों के लिए जो है कि किताबें और लेखन के प्रश्न उत्तर से आप लोग के सामने आए हैं। प्रश्न एंड क्वेश्चंस जो है कि क्वेश्चंस एंड आंसर जो है कि बुक्स एंड आथर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एसएससी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक दैट की सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी एंड सीपीओ जैसे एग्जामों के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लाए। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का इस टाइम जो एग्जाम चल रहा है, हम उस एग्जाम के पेपरों का एनालाइज किए, उसमें देखे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है किताब और लेखन के प्रश्न आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन जो है कि आपके किताब एंड लेखन से प्रश्न आ रहे हैं, जो कि आप इसको कर लेंगे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है कि सिक्योर हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। 3 से 4 नंबर आपके कहीं गए नहीं है। जो कि 200 से प्लस क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लेके आए। स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, कंप्लीट वीडियो इसके अलावा बाहर कहीं नहीं इससे आएगा। जो आएगा इसी के अंदर से आएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट वीडियो है, जो कि प्रीवियस ईयर के आरआरबी रेलवे के जैसे एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए, उसमें से भी जितना जहां से सारे थे सब कंटेंट को हम आपको आप लोग के सामने एक जगह से इकट्ठा करके आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग के सामने मैं पहला क्वेश्चन को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, इसके पहले के क्वेश्चन हम आप लोग को करा चुके थे। जो है कि इसका एक हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, जो है कि प्लेलिस्ट से आप ले सकते हैं। इसका एक प्लेलिस्ट है जो है कि स्टैटिक जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है। उसमें जो है कि 487 से पहले के प्रश्न आप लोग के सामने मिल जाएंगे। 487 से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम आगे करवाएंगे। जैसे कि उसके पहले जो है क्रिकेट से संबंधित और जो है कि प्रथम से संबंधित, कौन प्रथम है कौन द्वितीय था, उससे संबंधित हम बहुत सारे प्रश्न आप लोग के सामने करा चुके हैं। अब इस टॉपिक में जो है कि आपका केवल किताब से रिलेटेड है, किताब और आथर से। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन ए पैसे टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है। ए पैसे टू इंग्लैंड का पुस्तक का लेखक कौन है। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन है। तो ए पैसे का जो है कि नीरज सिंह चौधरी है। कौन है? नीरज सिंह चौधरी है। कौन है? नीरज नीरज सिंह चौधरी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली ने लिखी है। किसने लिखी है? सौरभ गांगुली ने लिखी है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखी है। द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक किसने लिखी है। आप इसका आंसर कमेंट में दें, किसने लिखी है द हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द सिख। द हिस्ट्री ऑफ द सिख किसने लिखी है। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द इंग्लिश टीचर पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी है। द इंग्लिश टीचर किस भारतीय लेखक ने लिखी है। इस पुस्तक को किस भारतीय लेखक ने लिखी है। द इंग्लिश टीचर का किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा है। किसने लिखा है? आर के नारायण लिखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। द इंग्लिश टीचर आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित 4 लेखकों में से कौन सा एक लेखक भारतीय फिल्म फिल्म कई पो चे के पट पटकथा का लेखक है। आप जानते हैं जैसे कि क्या प्रश्न क्या दे रहा है। निम्नलिखित 4 लेखकों में से कौन सा एक लेखक भारतीय फिल्म कई पोचे के पटकथा का लेखक है। कई पोचे के पटकथा का लेखक कौन है। तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। आप इसका कमेंट में दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर जो होगा सी चेतन भगत होगा। क्या होगा? सी चेतन भगत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम्स के लेखक कौन है। पुस्तक इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम्स के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन आंसर जो है कमेंट में मारिए, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, शशि थरूर होगा। इसका आंसर क्या होगा, शशि थरूर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, शशि थरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और टीवी प्रस्तुतकरण थापर इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं। जो एक वरिष्ठ पत्रकार, जो है कि एक वरिष्ठ पत्रकार थे और टीवी प्रस्तोता प्रस्तोताकरण थापर इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं। आप जानते हैं किस पुस्तक के लेखक लेखक हैं। ऑप्शन आंसर बताइए कमेंट में। आप आंसर बताइए कमेंट में। आंसर बताइए कमेंट में। आंसर बताइए कमेंट में। डेविस डेविल्स एडवोकेट जो है कि थे, कौन था, डेविस एडवोकेट थे। अनटोल्ड स्टोरी लिखे, द अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक हैं, जिसे हिंदी के महात्मा साहित्य महान महान महानतम साहित्य कृतियों में से एक माना जाता है। महानतम साहित्य कृतियों में से एक माना जाता है। कौन है हिंदी के का हिंदी के लेखक हैं, वो कौन है, उनका क्या नाम है। जो बहुत मोस्ट रिपीटेड है। आप जो है कि यूपी पुलिस का अगर एग्जाम दिए होंगे तो इसमें कई बार पूछा गया प्रश्न है, जो कामायनी से रिलेटेड था। आप उसमें कई बार इसे पढ़े होंगे, जो है कामायनी से रिलेटेड। इस प्रश्न को आपने कई बार पढ़ा है। इसका आंसर आप जो है कि कमेंट में आप दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20वीं सदी के कौन से उपन्यासकार और कवि पिंजर के लेखक हैं। उपन्यासकार और कवि पिंजर के लेखक, 20वीं सदी के कौन से उपन्यासकार और कवि पिंजर के लेखक हैं। कौन है 20वीं सदी के जो है कि पिंजर के लेखक कौन है। पिंजर के लेखक कौन है, अमृत प्रीतम है। अमृता प्रीतम है। कौन है, अमृता प्रीतम है। अमृता प्रीतम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20वीं सदी के कौन से उपन्यासकार और कवि पिंजर के लेखक हैं, अमृता प्रीतम है। अमृता प्रीतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है। 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 द इंडियन चैलेंज के लेखक आशीष रे हैं। आशीष रे हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, आशीष रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सी पुस्तक महान महान भारतीय कवि और नाटक रचयिता महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसमें से बताना है शकुंतला, शकुंतला और जो है कि मालती माधव कौन सी नहीं लिखी गई है। कौन सी नहीं लिखी गई है, तो आप जानते हैं कि मालती माधव नहीं लिखी गई है इनके द्वारा। इनके द्वारा मालती माधव नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है। प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है। आपको इसके पिछले भी प्रश्न में जो है कि क्रिकेट से संबंधित है, इसमें भी आपको ये करवाए थे। प्लेइंग इट माई वे को हम आपको बताए थे उसके पहले। आप इसका आंसर कमेंट में मार दीजिए। आप इसका कमेंट में मार दीजिएगा। पिछला वीडियो जो आपने अच्छे से देखा है तो आपको पिछले वीडियो में क्रिकेट से संबंधित वाले में कराए थे। आप इसका आंसर मार दीजिए कमेंट में। मार दीजिए। आप इसका आंसर मार दीजिए कमेंट में। आप इसका आंसर मार दीजिए कमेंट में। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। इसके प्लेइंग इट माई वे की कौन है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मार दीजिए कमेंट में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है। चेंजिंग इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, मनमोहन सिंह है। कौन है, मनमोहन सिंह है। जो कि इंडिया को चेंज करके बना रख दिया, कौन है, मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने द नेम सेक पुस्तक लिखी है। नेम सेक पुस्तक किसने लिखी है। नेम सेक पुस्तक किसने लिखी है। नेम सेक पुस्तक किसने लिखी है। नेम सेक पुस्तक जो है कि जे जुम्पा लाहाड़ी लिखे हैं। जे जुम्पा लाहाड़ी लिखे हैं। द नेम सेक पुस्तक किसने लिखी है, ज जुम्पा पहाड़ी ने लिखी है। जे जुम्पा पहाड़ी ने लिखी है। जे जुम्पा पहाड़ी ने लिखी है। जे जुम्पा पहाड़ी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन अरा इन अरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर
इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? द ब्रिटिश एम्पायर पुस्तक किसने लिखी है? द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जो है कि किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है। शशि थरूर ने लिखी है। द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक शशि थरूर ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज लिखी है? जो है किसने लिखी है? वाइज एंड अदरवाइज। वाइज एंड अदरवाइज किसने लिखी है? पुस्तक का नाम वाइज एंड अदरवाइज किसने लिखा है? वाइज एंड अदरवाइज किसने लिखा है? वाइज एंड अदरवाइज किसने लिखा है? किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने लिखा है। सुधा मूर्ति ने लिखा है। किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली दूर नहीं पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली दूर नहीं किस लेखक ने लिखी है? इस पुस्तक को किस लेखक ने लिखी है? दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली दूर नहीं पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। कमेंट में आंसर डी मारिए खटाक से। रिस्कन ब्रांड। रिस्कन ब्रांड। रिस्कन ब्रांड कमेंट में मारिए। दिल्ली दूर नहीं, रिस्कन ब्रांड। ऑप्शन नंबर डी। कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किताब सोशल हारमनी नामक पुस्तक इस प्रकार है। किस प्रकार है किताब सोशल हारमनी नामक पुस्तक? किस प्रकार है? किस प्रकार है सोशल हारमनी नामक पुस्तक? किस प्रकार है? जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी की है। किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की है। किताब सोशल हारमनी नामक पुस्तक इस प्रकार है, मतलब कि किसके द्वारा लिखी गई है? जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। किसके द्वारा लिखी गई? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। किताब सोशल हारमनी नामक पुस्तक किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द पुस्तक द एंड ऑफ इमरजेंसी के लेखक कौन है? द एंड ऑफ इमरजेंसी। द एंड आप इमरजेंसी के लेखक बता दीजिए। द एंड ऑफ इमरजेंसी के लेखक बता दीजिए। द एंड ऑफ इमरजेंसी के लेखक बता दीजिए। द एंड ऑफ इमरजेंसी के लेखक बता दीजिए। आप कमेंट में बता दीजिए। आरु आरुदत्ती राय। आरुदत्ती राय कौन है? आरुदत्ती राय। आरुदत्ती राय। आरुदत्ती राय। आरुदत्ती राय। द एंड ऑफ इमरजेंसी के लेखक आरुदत्ती राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता के निर्वासन की आत्मकथा है। निर्वासन की आत्मकथा है। स्वतंत्रता में निर्वासन की आत्मकथा है। कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। कमेंट में बता दीजिए। कमेंट में बता दीजिए इसका आंसर। कमेंट में बता दीजिए इसका आंसर। दलाई लामा है। दलाई लामा है। ऑप्शन नंबर सी दलाई लामा है। जो है कि स्वतंत्रता में निर्वासन की आत्मकथा दलाई लामा है। दलाई लामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक द्वारा लिखी गई है। लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आप जानते हैं लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक? जिसको पता है वो कमेंट में आंसर मारे। कमेंट में आंसर मारे। कमेंट में आंसर मारे। कमेंट में आंसर मारे। ये किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। एपीजे अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन नंबर सी। लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। एपीजे अब्दुल कलाम की है। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस नाम की पुस्तक द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? द स्टोरीज ऑफ इंडिया इलेक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? द स्टोरीज द स्टोरीज ऑफ इंडिया इलेक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? द स्टोरी ऑफ जो है कि किसके द्वारा लिखी गई है? जो है कि नवीन चावलान के द्वारा लिखी गई है। चावलान के द्वारा लिखी गई है। नवीन चावलान के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द द आर्टेसिटी ऑफ होप पुस्तक की रचना किसने की है? द आर्टेसिटी ऑफ होप पुस्तक की रचना किसने की है? द आर्टोसिटी ऑफ होप की रचना किसने की है? किसने की है? बारक बारक बराक ओबामा ने की है। बराक ओबामा ने की है। किसने की है? बराक ओबामा ने की है। द आर्टिस्टिक आर्टेसिटी की ऑफ होप की रचना जो है कि ऑप्शन नंबर बी बराक ओबामा।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक गुलामगिरी, पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की है? पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की है? पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की है? पुस्तक गुलामगिरी की रचना रचना किसने की है? पुस्तक गुलामगिरी की किसने रचना की है? ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की है? ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? आप इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। आप इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। द ओरिजिन ऑफ सीरीज, चार्ल्स डार्विन। आप याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को। पुस्तक द गूगल स्टोरी के लेखक कौन है? द गूगल स्टोरी के लेखक आप बता दीजिए। द गूगल स्टोरीज के आप लेखक 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 बता दीजिए। जो है कि कौन है? डेविड, डेविड ए वाइन्स है, डेविड ए वाइन्स है, डेविड ए वाइन्स है। ऑप्शन नंबर सी है। पुस्तक द गूगल स्टोरी के लेखक कौन है? डेविड ए वाइन्स है, डेविड ए वाइन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी फिल्म कई पोछे चेतन भगत की पुस्तक पर आधारित है। पोछे चेतन भगत के की पुस्तक पर कौन से आधारित है? तो आप इसका आंसर कमेंट बता दीजिए। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और अरुंधति राय को 1997 में उनकी पुस्तक के लिए मैंने बुकर पुरस्कार दिया गया था। मैंने बुकर पुरस्कार दिया गया था किसके, कौन सी उनकी पुस्तक थी? किस पुस्तक पे उन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था? मैन बुकर पुरस्कार किसके एवज में दिया गया था? कौन सी स्टोरी के एवज में दिया गया था? मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार किसके एवज में दिया गया था? द ग्रांड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द ग्रांड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द ग्रांड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द ग्रांड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है कि अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। अरुंधति राय को किसके लिए दिया गया था? द ग्रांड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द ग्रांड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए क्या दिया गया था? मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको सामने आ गया, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है? आप ऊपर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर बताएं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इसको डबल स्टार कर लीजिए, कर लीजिए, इसको डबल स्टार कर लीजिए। सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे है, प्लेइंग इट माई वे है, प्लेइंग इट माई वे है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पूरी दुनिया एक रंगमंच है तथा सभी पुरुष एक महिलाएं केवल अभिनेता हैं। यह किस नाटक का काव्य है? ये किस नाटक का क्या काव्य है? पूरी दुनिया एक रंगमंच है, पूरी दुनिया का एक रंगमंच है तथा सभी पुरुष एक महिलाएं केवल अभिनेता हैं, अभिनेता हैं। एक किसकी नाटक है? इनके नाटक के किस नाटक का काव्य है? किस नाटक का काव्य है? आप इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। आप इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। आप इसका आंसर कमेंट बता दीजिए। एज यू लाइफ इट का, एज यू लाइफ इट पुस्तक का नाम क्या है? एज यू लाइफ इट। पूरी दुनिया रंगमंच अगर आ गया तो एज यू लाइफ इट आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कैपिटल एंड ग्रोथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कैपिटल एंड ग्रोथ, कैपिटल एंड ग्रोथ, कैपिटल एंड ग्रोथ किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन हिक्सम के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोदान के लेखक कौन है? 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 आप हिंदी में पढ़े होंगे यूपीपी के, आप यूपीपी का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे गोदान के लेखक कौन है। आप बता देंगे गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद किसके लेखक है? गोदान के। ऑप्शन नंबर ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यूपीपी का हो या किसी भी एग्जाम का, जहां पे अगर हिंदी से रिलेटेड
रिलेटेड आ जाएगा, वहां पे प्रश्न जरूर रहता है। और स्टैटिक जीके का भी मोस्ट प्रश्न है, आप इसको गोदान शब्द को याद कर लेंगे, मुंशी प्रेमचंद। प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक आपको ऊपर बताएं, कामायनी के लेखक आपको ऊपर बताएं, कामायनी के लेखक आपको ऊपर बताएं। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, कामायनी के लेखक आपको बताएं, कामायनी के लेखक आपको ऊपर बताएं। कमेंट मार दीजिए इसका आंसर, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर सी। कामायनी जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर सी। बिक मिंग की लेखिका कौन है? 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 बिक मिंग की लेखिका जो है कि मिशेल ओबामा है, मिशेल ओबामा है। कौन है? मिशेल ओबामा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द साइलेंट द साइलेंट कराई के लेखक कौन है? कराई के लेखक कौन है? द साइलेंट कराई के लेखक कौन है? द साइलेंट कराई के लेखक कौन है? द साइलेंट कराई के लेखक केज बुरो ओ ए हैं, केज बुरो हैं, केज बुरो हैं। कौन है? द साइलेंट कराई के केज बुरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ए प्राइम्स मिनिस्टर्स टू रोबेम्बरे मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखक किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया था? किस नौसेना एडमिरल ने किया था? उसका नाम बता दीजिए। उस नौसेना एडमिरल का नाम बता दीजिए जो कि देश के लिए जिया था, नौसेना में होता, उसका नाम बता दीजिए। सुशील कुमार, उसका नाम क्या है? उनका नाम जो है सुशील कुमार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम्स, अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम्स, अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम्स, अ ब्रीफ स्टोरीज ऑफ टाइम्स, अ ब्रीफ स्टोरीज ऑफ टाइम्स किसने लिखी है? किसने लिखी है? स्टीफन हाकिम ने लिखी है, स्टीफन हाकिम ने लिखी है, स्टीफन हाकिम ने लिखी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक वार एंड फीस किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक वार एंड फीस किसके द्वारा लिखी गई है? वार एंड फीस किसके द्वारा लिखी गई है? वार एंड फीस किसके द्वारा लिखी गई है? वार एंड फीस किसके द्वारा लिखी गई? लियो टाल्स टाय के द्वारा लिखी गई, लियो टाल्स टाय के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लियो टाल्स टाय के द्वारा लिखी गई है, लियो टाल्स टाय के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक एवरी पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखक किसने किया है? पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है? पुस्तक एवरी एवरी चाइल्ड मैटर्स, एवरी चाइल्ड मैटर्स, एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक का नाम बता दीजिए। एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखक का नाम बता दीजिए। एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक का नाम बता दीजिए, बता दीजिए कमेंट में। कमेंट मीन्स का आंसर फेंक के मारिए, जिससे कि सबको पता चल जाए। कैलाश सत्यार्थी हैं, कैलाश सत्यार्थी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एवरी चाइल्ड मैटर्स के जो है कि लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है कि किसकी है? नेल्सन मंडाले की है, नेल्सन मंडाले की है, नेल्सन मंडाले की है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी, कौन सी पुस्तक चेतन भगत ने नहीं लिखा है? कौन से पुस्तक से चेतन भगत जी ने नहीं लिखा है? चेतन भगत जी ने नहीं लिखा है। चेतन भगत जी ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखा है? वाइज एंड अदरवाइज, वाइज एंड अदरवाइज किसने लिखा नहीं लिखा है? चेतन भगत सिंह ने नहीं लिखा है। वाइज एंड अदरवाइज चेतन भगत सिंह ने नहीं लिखा है। वाइज एंड अदरवाइज और ये जो है कि सबने भगत सिंह ने लिखा है, वाइज एंड अदरवाइज नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फ्रीडम इन एक्साइल, एक्साइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक जो है दलाई लामा है, दलाई लामा, ऑप्शन नंबर ए दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान की पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक हैं। द रूम ऑन द रूफ किसके कौन उनके लेखक हैं? रिस्कन ब्रांड है, रिस्कन ब्रांड है, रिस्कन ब्रांड है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के सह लेखक कौन है? ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के सह लेखक, पुस्तक के सह लेखक कौन है? ब्रूम एंड ग्रूम जो है कि किरण बेदी हैं। कौन है सह लेखक? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, द बैचलर ऑफ आर्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स आर के नारायण है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स आर के नारायण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर बी, द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से कौन सा उपन्यास अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा द्वारा नहीं लिखा गया है? अमित त्रिपाठी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, अमित त्रिपाठी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन सी उपन्यास अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? जो वन इंडिया गर्ल नहीं लिखा गया, वन इंडिया गर्ल नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी नहीं लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, माइकल मंथू सुदन दत्त पेशे से थे, कहाँ से थे, किससे रिलेटेड थे? माइकल मधुसूदन दत्त, मधुसूदन दत्त किससे किससे रिलेटेड थे? उनका पेशा पेशा क्या था? उनका पेशा क्या था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। लेखक थे, क्या थे? लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक चेतन भगत हैं, चेतन भगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माय लाइफ माय मिशन किसकी आत्मकथा है? माय लाइफ माय मिशन आत्मकथा किसकी है? बाबा रामदेव की है। माय लाइफ माय मिशन बाबा रामदेव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एन इनकारी इनटू द नेचर पुस्तक किसने लिखी है? एन इनकारी इनटू द नेचर किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है, एडम स्मिथ ने लिखी है, एडम स्मिथ ने लिखी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख के सामने है, लेंस लाइफ टाट अनु अनुन विंगली विंगली किसकी अभिनेता की आत्मकथा है? किस अभिनेता की आत्मकथा है? जो है कि लेसन्स लेसन्स लाइफ टाट अनुन विगली लेसन्स लाइफ टाट अनुन विगली किसकी आत्मकथा है? किस अभिनेता की आत्मकथा है? किस अभिनेता की आत्मकथा है? किस अभिनेता की आत्मकथा है? किस अभिनेता की? अनुपम खेर, अनुपम खेर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हिंदी स्वराज के द्वारा लिखी गई थी, हिंदी स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंदी स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंदी स्वराज जो है कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। चंद गांधी। हिंदी स्वराज किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एप्लायमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एप्लायमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई है? जो है कि जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा लिखी गई, जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पुस्तक 5 पॉइंट सम वन किसने लिखी है? पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसके द्वारा लिखी गई है? 5 पॉइंट समवन किसके द्वारा लिखी गई? द पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक 5
फाइव पॉइंट समोन किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। चेतन भगत के द्वारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विषाणु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? संग्रह का नाम क्या है? विषाणु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? संग्रह का नाम क्या है? उनके संग्रह का नाम क्या है? नाम क्या है? पंचतंत्र नाम है। क्या है? पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। द ब्रोकन विंग्स ने नहीं लिखी है। द ब्रोकन विंग्स नहीं लिखी है। द ब्रोकन विंग्स नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? मनमोहन दास करमचंद गांधी। मनमोहन दास करमचंद गांधी के पे है सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? मनमोहन चंद करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा? अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल जो है कि मैरी काम की है। मैरी काम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैरी काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंडिया द फ्यूचर इज नॉट इस किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया द फ्यूचर्स इज नॉट किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई? इंडिया द फ्यूचर्स इज नॉट किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? 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 दीन बंधु मित्र हैं। दीन बंधु मित्र हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंपेरिजन बिटवीन वुमन एंड मैन के द्वारा लिखी गई है। वुमेन और मैन के द्वारा लिखी गई। कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन किसके द्वारा लिखी गई है? औरत एंड आदमी एंड औरतों के बीच के जो है कि कंपेरिजन किसने किया है? उसकी जो है किताब किसने लिखी है? जो है कि किसने लिखी है? ताराबाई शिंदे ने लिखी है। ताराबाई शिंदे ने। ताराबाई शिंदे ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? एना सेवेल हैं। एना सेवेल हैं। एना सेवेल हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक टाइम लेंस लक्ष्मा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? टाइम लेंस लक्ष्मा पुस्तक टाइम लेंस लक्ष्मा किस पुस्तक निम्न में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? टाइम लेंस लक्ष्मा। टाइम लेंस लक्ष्मा। लेंस लक्ष्मा। टाइम लेंस लक्ष्मा जो है कि आर के लक्ष्मण पे है। आर के लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक द फ्री वाइज ऑन डेमोक्रेसीज क्लचर एंड द नेशन के लेखक कौन है? ऑन डेमोक्रेसी क्लचर एंड द नेशन के लेखक कौन है? लेखक कौन है? उस लेखक का नाम बताइए कमेंट में। उस लेखक का नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कीचोटे नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कीचोटे नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कीचोटे नामक उपन्यास के लेखक सलमान रसूदी हैं। सलमान रसूदी हैं। सलमान रसूदी हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरी के लेखक कौन है? जो है कि स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरी के लेखक कौन है? जो है कि लेखक कौन है? मैरी लुइस बर्क है। मैरी लुइस बर्क है। मैरी लुइस बर्क है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक व्हाइट हैपेन का लेखक है? व्हाइट हैपेन का लेखक कौन है? व्हाइट हैपेन का लेखक कौन है? व्हाइट हैपेन का लेखक हिलेरी क्विल्टन है। हिलेरी क्विल्टन है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने
ब्रिजिटल ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग्स टेक्नोलॉजी पीपुल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक का सलेखन है। किसकी सलेखन है? इसका आंसर कमेंट बता दीजिए। इसका आंसर कमेंट बता दीजिए। इसका आंसर कमेंट बता दीजिए। इसका आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसकी रचना सलमान रसूदी के द्वारा नहीं की गई है? सलमान रसूदी कौन सी रचना नहीं की है? सलमान रसूदी का बताना है। सलमान रसूदी कौन सी रचना नहीं की है? सलमान रसूदी कौन सी रचना नहीं की है? सलमान रसूदी कौन सी रचना नहीं किए? सलमान रसूदी कौन सी रचना नहीं किए? जो है कि एन आर ऑफ डार्कनेस ने नहीं किया। एन आर ऑफ एन 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 ए रा ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हजार हजार चौरासी की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? हजार चौरासी की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? महेश्वरी देवी है। महेश्वरी देवी। ऑप्शन नंबर बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माय फादर के लेखक कौन है? पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। के लेखक जो है बराक ओबामा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक वाइज एंड अदर सैल्यूट टू लाइफ के लेखक कौन है? पुस्तक वाइज एंड अदर सैल्यूट लाइफ के लेखक कौन है? कौन है लेखक? जो कि सुधा मूर्ति है। कौन है? सुधा मूर्ति है। सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कारपोरेटिंग्स वायलेंस एंड द पिल्स ऑफ ए एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक जो है कि कौन है? विलियम डेल रिम्पल है। विलियम डेल रिम्पल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्रेट इंडिया नोबल के लेखक हैं। ग्रेट इंडिया नोबल के लेखक हैं। ग्रेट इंडिया नोबल के लेखक शशि थरूर हैं। शशि थरूर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केरल गॉड्स ओन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? गॉड्स ओन कंट्री। केरल गॉड्स ओन कंट्री। केरल गॉड्स ओन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? जो है कि कौन है? शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन आरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? इन आरा ऑफ डार्कनेस। आपको इसके पहले क्वेश्चन पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले पुस्तक का नाम दे दिया था। आप जो है कि पुस्तक का नाम पूछ रहा है। पहले लेखक का नाम पूछा, आप पुस्तक का नाम पूछ रहा है। जो है कि शशि थरूर हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? ये भी पुराना प्रश्न है, पीछे आपको करवाए हैं। जो है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आतिश ए चनार चिनकार की लपेट किस राजनेता की आत्मकथा है? किस राजनेता की आत्मकथा है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माई एक्स माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक है। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक है। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक हैं।
कौन लेखक है? माय एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक कौन है? जो है कि एम के गांधी है। एम के गांधी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है? द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक रिस्कन ब्रांड है। रिस्कन ब्रांड है, रिस्कन ब्रांड है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग्स टेक्नोलॉजीज पीपुल प्रॉब्लम पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपुल प्रॉब्लम्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन लेखक हैं? जो है कि एन चंद्रशेखर है। एन चंद्रशेखर है, एन चंद्रशेखर। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे पे डबल मार्क कर लीजिए। डबल स्टार, डबल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिसेंट रिगैनिंग इंडिया इकोनॉमिक लिगेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? रिसेंट रिगैनिंग इंडिया इकोनॉमिक लिगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर बता दीजिए कमेंट में। आंसर इसका होगा सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबका साथ सबका विकास पुस्तक के लेखक कौन है? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेन हर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट के लेखक कौन है? क्राइस्ट के लेखक कौन है? बेन हर अ टेल, बेन हर अ टेल जो है कि ल्यू वाल्से हैं, वाइल्से हैं, ल्यू वाइल्से हैं, ल्यू वाइल्से हैं, वाइल्से, ल्यू वाइल्से हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के शासनकाल में रज रजमनाना नामा युद्धों की पुस्तक के नाम से अनुवादित की गई है? रजमनामा के नाम से की गई है। रजमनामा के नाम से की गई है। महाभारत, महाभारत। ऑप्शन नंबर सी, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक द जजमेंट इन इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन है? द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इंडिया के लेखक कौन है? इंडिया के लेखक कौन है? इंडिया के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर है, कुलदीप नैयर है। कौन है? कुलदीप नैयर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस नोबल पुरस्कार विजेता ने इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज म्यूटिनीज नाउ पुस्तक लिखी है? म्यूटिनीज नाउ पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? इसका आंसर कमेंट बता दीजिए। विधा विधा विधाधर सूरज प्रसाद नायपाली लिखे हैं। कौन है? विधाधर, विधाधर सूरज प्रसाद न्यायपाली हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? पुस्तक द बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? एन आर नारायण मूर्ति हैं, एन आर नारायण मूर्ति हैं, एन आर नारायण मूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम्स किसने लिखी है? पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? किसने लिखी है? किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक द लाइफ लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? द पुस्तक लाइफ डिवाइन, द पुस्तक लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई, अरविंदो के द्वारा लिखी गई है, श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक वी आर डिस डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? मलाल यूसुफ यूसुफ जई, मलाल यूसुफ जई, मलाल यूसुफ जई हैं, मलाल यूसुफ जई हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कम
कंबन के निम्नलिखित में से किस भाषा में रामायण लिखी है? कंबन ने निम्नलिखित में से किस भाषा में रामायण लिखी गई है? तमिल में लिखी गई है, तमिल में लिखी गई है, तमिल में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द सब टाइप्स द सब टाइप्स एंड सैंडो की आत्मकथा है। द सब टाइप्स एंड सैंडो की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा कौन सी है? दिलीप कुमार की आत्मकथा है, दिलीप कुमार की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है, सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है। कौन सी कथा सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है, सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी। कौन सी कविता सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है? जो कि हमारा द बैनियन ट्री नहीं लिखी है, द बैनियन ट्री नहीं लिखी है। ऑप्शन नंबर बी, द बैनियन ट्री नहीं लिखी गई है, 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 द बैनियन ट्री नहीं लिखी गई। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नीरज सिंह चौधरी के द्वारा नहीं लिखी गई है? नीरज सिंह चौधरी के द्वारा नहीं लिखी गई है, नीरज सिंह चौधरी के द्वारा नहीं लिखी गई है, नीरज सिंह चौधरी के द्वारा नहीं लिखी गई है। कौन सी पुस्तक जो है कि पैसेज टू इंडिया नहीं लिखी गई, पैसेज टू इंडिया नहीं लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी है? बी आर अम्बेडकर ने लिखी है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक क्रांस टुवर्ड्स पाकिस्तान आर्मी इट्स आर्मी एंड द वार विदिन के लेखक कौन है? पुस्तक क्रांस स्कोर्स पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वार विदिन के लेखक कौन है? इनके लेखक आपको बताना है। जो है कि इसका आंसर जो है कि आप कमेंट में बता दीजिए। सूजा नवाज, सूजा नवाज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डोज डेज के द्वारा लिखित साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता ऐतिहासिक उपन्यास उपन्यास का अनुवादिक संस्करण है। कौन सा उनका संस्करण अनुवादिक संस्करण है? आप इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में। आप इसका आंसर कमेंट बता दीजिए। सुनील गंगोपाध्याय, गंगोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द मैन इंटर ऑफ मालगुडीन किसने लिखी है? द मैन इंटर ऑफ मालगुडीन किसने लिखी है? द मैन इंटर ऑफ मालगुडीन किसने लिखी है? जो कि आर के नारायण ने लिखी है, आर के नारायण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीजर और क्लियोपेट्रा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? सीजर और क्लियोपेट्रा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? सीजर और क्लियोपेट्रा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने किताब उल हिंद लिखा था, जिसने 11वीं सदी के भारत की शुरुआत की तीक्ष्ण वर्णन दिया था, तीक्ष्ण वर्णन दिया था, तीक्ष्ण वर्णन दिया था, तीक्ष्ण वर्णन दिया था, तीक्ष्ण वर्णन दिया था। अल बरूनी, अल बरूनी ने दिया था, अल बरूनी ने दिया था, अल बरूनी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं जैसे कि निम्नलिखित में से किसने उपन्यास रंगभूमि जीवन का आखंडन लिखा है? किसने लिखा है? आपके सामने ऑप्शन है, आप देख रहे हैं किसने लिखा है। आपके सामने ऑप्शन है। इसका आंसर जो है कमेंट में मारिए, इसका आंसर कमेंट में मारिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, इसका आंसर महात्मा गांधी होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन डोमोक्रेट डोमोक्रेट्स एंड डिस डोमोक्रेट्स एंड डिस्ट्रेंट्स पुस्तक के लेखक हैं। डिस्ट्रेंट्स पुस्तक के लेखक हैं। डोमोक्रेट्स एंड डिस्ट्रेंट्स पुस्तक के लेखक हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है कि रामचंद्र गुहा है। उनका नाम रामचंद्र गुहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ माल्डी पुस्तक के लेखक हैं? इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज के पुस्तक के लेखक कौन है? इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज पुस्तक के लेखक हैं जुप्पा लाहिड़ी। जुप्पा लाहिड़ी जुप्पा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज पुस्तक के लेखक जुप्पा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द केस्ट फॉर इक्टी इन डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? द केस्ट फॉर इक्टी इन डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? जो है कि मनमोहन सिंह ने लिखी है। मनमोहन सिंह ने लिखी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट्स डिफाइंड द बुद्ध लिखी लिखी जो अब अभूतपूर्व कविता द लाइट्स ऑफ एशिया का वर्णन करती है। उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है कि जयराम रमेश है। उनका नाम जयराम रमेश है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैन इन वाइट एक बुक ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक हैं। मैन इन वाइट का आंसर जो है कमेंट में दीजिए। मैन इन वाइट का आंसर कमेंट में दीजिए। मैन इन वाइट का आंसर कमेंट में दीजिए। मैन इन वाइट का नाम है जो है कि मुकुल केशव है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन इंग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? उनका नाम क्या है? जो इंग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है कि शशि थरूर है। उनका नाम शशि थरूर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन ए बोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक हैं? ए बोर्ड ऑफ लव के पुस्तक के लेखक का आंसर कमेंट में दीजिए। ए बोर्ड ऑफ पुस्तक के लेखक का आंसर कमेंट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वॉकिंग विद द कामरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है? वॉकिंग वॉकिंग विद द कामरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि अरुंधति राय है। अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। आर के नारायण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने गोरा उपन्यास लिखा है? गोरा उपन्यास किसने लिखा है? गोरा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं। क्या एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? एथिकल रिलीजन पुस्तक के महात्मा गांधी हैं। एथिकल रिलीजन पुस्तक के महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखकों में से एक है? द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखकों में से एक है। उनका नाम क्या है? जो रोहित शर्मा के लेखक में लिखा था उनका नाम जी कृष्णन है। जी कृष्ण है। उनका नाम जी कृष्णन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? जो कि हमारा प्रेम प्रकाश ने लिखी है। प्रेम प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आप पोपीज पुस्तक के लेखक हैं? कौन सी आप पोपीज पुस्तक के लेखक हैं? आप पोपीज पुस्तक के लेखक कौन है? आप पोपीज के अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने गैर काल्पनिक द
paradoxicals प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया लिखा है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मोदी एंड हिज इंडिया किसने लिखा है? किसने लिखा है? आंसर कमेंट में दे, इसका आंसर कमेंट में दे। जो है कि शशि थरूर लिखे हैं, शशि थरूर लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूप इन इंडिया की रचना की है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया की रचना किसने किया? जो कि दादा भाई नवराजी ने किए हैं, दादा भाई नवराजी ने किए हैं, दादा भाई नवराजी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाथवे टू गार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गार्ड महात्मा महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से एमनेस्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? एमनेस्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? एमनेस्टिक पुस्तक के लेखक अरविंद अड़िगा हैं, अरविंद अड़िगा हैं। एमनेस्टिक पुस्तक के लेखक अरविंद अड़िगा हैं। निम्नलिखित में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक है? अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक जो है कि शिवथनु पिल्लई हैं, शिवथनु पिल्लई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक जो है कि सत्य नडेला है, सत्य नडेला है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? वाइज एंड अदरवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे डबल स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप पीछे देखें कई बार रिपीट हो गया। वाइज एंड एडवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? वाइज एंड एडवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुधा मूर्ति। वाइज एंड एडवाइज पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति। निम्नलिखित में से कौन फाइन फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक है? ए फाइन बैलेंस किसने लिखा? ए फाइन बैलेंस जो है कि रोहिटन रोहिटन मिश्रित लिखे हैं, रोहिटन मिश्रित लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक जुगुल हंसराज हैं, जुगुल हंसराज किसके लेखक हैं? सर्कस एडवेंचर के। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने अदमय आत्मा पुस्तक लिखी है? अदमय आत्मा पुस्तक किसने लिखी है? अदमय आत्मा पुस्तक किसने लिखी है? अदमय आत्मा पुस्तक किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम। किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा जो है कि एपीजे अब्दुल कलाम की है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंडिया पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिक्स पुस्तक द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? आप कमेंट में आंसर दीजिए, किसके द्वारा लिखी गई है? जो कि मीरा कुमारी के द्वारा लिखी गई है, मीरा कुमारी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर सरबप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? सरबप्रीत सिंह किसके लेखक हैं? कौन सी पुस्तक उन्हें लिखी थी? सरबप्रीत सिंह कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? सरबप्रीत सिंह जो है कि बेचैन आत्माओं की रात 1984 की कहानी लिखी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बेचैन आत्माओं की रात 1984 की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? माई मास्टर पुस्तक के लेखक कमेंट में आंसर दीजिए। माई मास्टर पुस्तक के लेखक जो है कि स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुरस्कार लिखी है? नॉवेल पुरस्कार लिखी है। निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुरस्कार लिखी है? किसने लिखी है द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुरस्कार? जो है कि शशि थरूर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? शशि थरूर लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द सबसेट्स एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? द सबसेट्स एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? द सबसेट एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? द सबसेट एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? दिलीप कुमार की है। किसकी है? दिलीप कुमार। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर्स एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? उनका नाम बता दीजिए। उनका नाम कमेंट बता दीजिए। उनका नाम बता दीजिए कमेंट में। इस्यत यायक अहमद। इस्यत आयक अहमद। इस्यत आयक अहमद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्मा सूट्रा द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के लेखक हैं? स्पिरिचुअल लाइफ के लेखक कौन है? इनका कमेंट में आंसर दे दीजिए। कमेंट में आंसर दे दीजिए। कमेंट में आंसर दे दीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बर्ट शुगर उपन्यास के लेखक कौन है? बर्ट शुगर उपन्यास के लेखक। बर्ट शुगर उपन्यास के अवनी दोषी हैं। अवनी दोषी। बर्ट शुगर उपन्यास के लेखक। ऑप्शन नंबर ए अवनी दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखी है? सुनील गावस्कर, क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आप कमेंट में आंसर दे दीजिए। कमेंट में आंसर मारिए खटाक से। कमेंट में आंसर मारिए। रन एंड रूइंस। रन एंड रूइंस। रन एंड रूइंस ने लिखी है। रन एंड रूइंस लिखी है सुनील गावस्कर। रन एंड रूइंस लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पोस्टकेन पुस्तक के लेखक कौन है? पोस्टकेन पुस्तक के लेखक कौन है? पोस्टकेन पुस्तक के लेखक कौन है? मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनीष मल्होत्रा। निम्नलिखित में से किसने 1878 में युद्ध गया द हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि की रचना की है? द हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि की रचना किसने की है? द हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि की रचना किसने की है? राजेंद्र लाल मिश्र ने की है। राजेंद्र लाल मिश्र ने की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? महान महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक कौन है? मनु चरित्र के लेखक। महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक। मनु चरित्र के लेखक कौन है? अल्लासानी पेच्छाना। अल्लासानी पेच्छाना। अल्लासानी पेच्छाना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। आपके सामने चार ऑप्शन है। आपके सामने चार ऑप्शन है। आपके सामने चार ऑप्शन है। इसमें से बता दीजिए कमेंट में आंसर। आपके सामने चार आंसर है। इसका आंसर बता दीजिए। आपके सामने चार आंसर है। इसका आंसर बता दीजिए। भारत विभाजिता। भारत विभाजिता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत विभाजिता ने लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद कौन सी लिखी थी? भारत विभाजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साक्टिक्स और शास्त्रीय जेम्स मिल ने 1817 में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? साक्टिक्स साक्टिक्स और शास्त्रीय जेम्स मिल ने साक्टिक्स और शास्त्रीय जेम्स मिल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी पुस्तक लिखी थी? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सेम पुस्तक के लेखक बता दीजिए ऑप्शन में। अरे कमेंट में बता दीजिए। कमेंट बता दीजिए। सलमान रसुद्दी है। सलमान रसुद्दी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा? एपीजे अब्दुल कलाम की है। एपीजे अब्दुल कलाम की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? इंदिरा गांधी की पुस्तक बता दीजिए। इंदिरा गांधी की पुस्तक बता दीजिए कमेंट में बता दीजिए। माई टूथ कौन सी है? माई टूथ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? मुंशी प्रेमचंद का बता दीजिए पुस्तक का नाम। मुंशी प्रेमचंद का पुस्तक का नाम। मुंशी प्रेमचंद का निर्मला। निर्मला। मुंशी प्रेमचंद निर्मला। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लुइस कैरोल की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? लुइस कैरोल की पुस्तक बता दीजिए। लुइस कैरोल का कौन सी है? एलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द गोल्डन थ्यो थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक बता दीजिए। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक बता दीजिए। द गोल्डन थ्रेशोल्ड के जो है कि पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए। जो है कि सरोजिनी नायडू। पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक का नाम ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव की रचनाएं हैं। दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार कुमार संभव की रचनाएं। रघुवंश और कुमार संभव की रचनाएं का नाम बता दीजिए। किसमें है? कौन सी एक जो है कि रचना है? किस रचना में है? रघुवंश और कुमार संभव से संबंधित है। रघुवंश और कुमार संभव से संबंधित कौन सी रचना है? कौन सी रचना है? कमेंट बता दीजिए। कालिदास की है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इज पुस्तक के लेखक कौन है? द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इज यू पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए। कमेंट में बता दीजिए। अनुपम खेर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन द टेस्ट टेस्टमेंट्स पुस्तक के लेखक हैं? टेस्टमेंट पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में कौन द टेस्टमेंट पुस्तक के लेखक हैं? टेस्टमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? मार्ग मार्ग मार्गरेट मार्गरेट एडवुड हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मार्गरेट एडवुड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड्स की एक आत्मकथा पुस्तक है। कौन सी आत्मकथा पुस्तक है? बाय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड रोनाल्ड रोनाल्ड डाहल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वोटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वोटिंग फॉर ए वीजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वोटिंग फॉर ए वीजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्नाडीन वर्नाडीन एवरिस्टो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं? वर्नाडीन एवरिस्टो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? कौन सी रचना लिखी गई है? जो कि गर्ल ओमैन अदर्स। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कि चोटे पुस्तक के लेखक हैं। की चोटे पुस्तक के लेखक हैं। की चोटे पुस्तक के लेखक हैं। किरण किरण देसाई। अरे किरण देसाई सलमान रसुद्दी हैं। कौन है? सलमान रसुद्दी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सलमान रसुद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एसीई अगेंस्ट ऑड्स की एक आत्मकथा है। एसीई अगेंस्ट ऑड्स की एक आत्मकथा एसीई अगेंस्ट की आत्मकथा की एक रचना है जो कि सानिया मिर्जा की है। सानिया मिर्जा कौन सी रचना है? एस एसीई अगेंस्ट आर्ट्स की है। 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 एसीई अगेंस्ट आर्ट्स की कौन सी है? सानिया मिर्जा। एसीई अगेंस्ट आर्ट्स की है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा की कौन सी है? एसीई
ACE अगेंस्ट आर्ट्स की जो है कि सानिया मिर्जा हैं। सानिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। द एडवेंचर ऑफ हुकलेबरी फाइन द्वारा लिखित एक पुस्तक है। हुकलेबरी हुकलेबरी के द्वारा लिखित जो है कि कौन सी है? कौन सा ऑप्शन होगा? रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग होगा, रुडयार्ड किपलिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द टेल्स ऑफ बीडल्स द ब्राड पुस्तक के लेखक कौन है? द टेल्स टेल्स ऑफ बीडल्स द ब्रॉड ब्रॉड की पुस्तक के लेखक कौन है? द टेल्स ऑफ बीडल्स द ब्रॉड पुस्तक के लेखक कौन है? जो है कि कौन है उसके पुस्तक के लेखक? द टेल्स ऑफ ब्रेडर्स के जो है कि जेके राउलिंग्स हैं। जेके राउलिंग्स हैं। जेके राउलिंग्स हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन स्प्रिंगिंग टूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक है? अल्टरनेटिव यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्टरनेटिव यू नामक पुस्तक के लेखक पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम है। पी चिदम्बरम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित कुंडलिनी द मदर्स ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसकी लिखी लिखी है जिसमें ललिता सहस्रनाम व अंग्रेजी अनुवाद शामिल है? अंग्रेजी अनुवाद शामिल है। किस रचना में है? किसकी रचना में है? जो कि हमारा जो है कि ऋषि सिंह घेरवाल के हैं। ऋषि सिंह घेरवाल हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? बियॉन्ड द लाइन्स बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक जो है कि कुलदीप नैयर हैं। कुलदीप नैयर हैं। कुलदीप नैयर हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कंठपुरा पुस्तक के लेखक हैं? कंठपुरा पुस्तक के लेखक कंठपुरा पुस्तक के लेखक कंठपुरा पुस्तक के लेखक राजा राम है। राजा राम। राजा राम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वोटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वोटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वोटिंग फॉर द महात्मा वोटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। आर के नारायण है। आर के नारायण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीन अभिनव नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तीन अभिनय अभिनय नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तीन अभिनय नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का नाम है? शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का नाम है? शत्रुघ्न सिन्हा जीवनी की नाम है? क्या नाम है शत्रुघ्न सिन्हा जीवनी की नाम? जो है कि एनीथिंग बट खामोश। एनीथिंग बट खामोश। एनीथिंग बट खामोश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी भारतीय लेखक को 1957 में द रूम ऑन द रूफ के लिए जॉन लेवेलिन राइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एक किताब जिसे उन्होंने 17 साल की उम्र में लिखी थी, वो कौन सी किताब थी? अब किसने लिखी थी? वो कौन सी किताब थी? किसने लिखी थी? वो कौन सी किताब थी? किसने लिखी थी? जो है कि आप इसका कमेंट में आंसर दे दीजिए। खुशवंत सिंह थे। खुशवंत सिंह थे। खुशवंत सिंह थे। खुशवंत सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब जो कौन सी किताब थी उसका आंसर आप कमेंट में देंगे। किसकी आत्मकथा का शीर्षक सीन सनी डेज है? सनी डेज कौन सा है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? सनी डेज। सनी डेज किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? सनी डेज जो है कि सुनील गावस्कर का है। सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर सी सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन हिंदी काव्य पुस्तक चिलचेत हुए अपने को एक लेखक है? चिलचेत हुए अपने को एक लेखक है? कौन सा है? चिलचेत हुए अपनों का एक लेखक कौन है?
जो कि नंद किशोर आचार्य हैं। कौन है? नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किरण देसाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की है? किरण देसाई, किरण देसाई का बता दीजिए ऑप्शन में। किरण देसाई का ऑप्शन बता दीजिए। किरण देसाई का बता दीजिए। द इनहेरिटेंसेस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंसेस ऑफ लॉस, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन डॉलर बहु पुस्तक के लेखक हैं? डॉलर बहु पुस्तक, डॉलर बहु पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए। डॉलर बहु पुस्तक के लेखक का नाम सुधा मूर्ति है, सुधा मूर्ति है, सुधा मूर्ति है, सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से एमनेस्टिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? एमनेस्टिक पुस्तक के लेखक, एमनेस्टिक पुस्तक के लेखक बता दीजिए। एमनेस्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? एमनेस्टिक पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा हैं, अरविंद अडिगा हैं, अरविंद अडिगा हैं, अरविंद अडिगा हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 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 गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा? अरविंद टैगोर के द्वारा लिखी गई। अरविंद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेसीस पुस्तक के लेखक हैं? कौन है? उनका क्या नाम है? जो अफ्रीकन के, जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड था, उस पुस्तक का कौन लेखक है? उस पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। उस पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए कमेंट में, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। फकीर हसन, फकीर हसन, फकीर हसन, फकीर हसन, फकीर हसन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन ए वुमन इज नो मैन नामक पुस्तक के लेखक है? वुमन इज नो मैन नामक पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए। जो है कि कौन है? एताफ रूफ है, एताफ रूम है, एताफ रूम है, एताफ रूम है, रूम है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन इमेजिनरी होमलैंडर्स पुस्तक के लेखक है? इमेजिनरी होमलैंडर पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए। इमेजिनरी इमेजिनरी होमलैंडर पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए। सलमान रसुद्दी, सलमान रसुद्दी, सलमान रसुद्दी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के लेखक के नाम बता दीजिए। इस लेखक के द एंड ऑफ इमेजिनेशन लेखक के नाम बता दीजिए। उनका नाम क्या है? अरुदत्ती राय, अरुदत्ती राय, अरुदत्ती राय, अरुदत्ती राय, क्या है? अरुदत्ती राय। इनके बारे में आप इनकी जितनी है आप पढ़ लीजिएगा अरुंधति राय के बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा जा रहा है अरुंधति राय के बारे में। एक सुधा मूर्ति का पढ़ लीजिए, एक अरुंधति राय का। ये जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, दोनों बहुत बार आ रहे हैं। मिसेज फनी बोन्स शीज जस्ट लाइक यू एंड ए लॉट लाइक मी पुस्तक के लेखक कौन से हैं? भारतीय अभिनेता हैं। वो भारतीय अभिनेता हैं जिनकी अब पुस्तक है, उनका नाम बता दीजिए। उनका नाम तुरंत कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। उनका नाम जो है कि ट्विंकल खन्ना है। उनका नाम ट्विंकल खन्ना है, ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन बीइंग्स गांधी, बीइंग्स गांधी के लेखक हैं? बीइंग्स गांधी के लेखक का नाम क्या है? बीइंग्स गांधी के लेखक का नाम परु आनंद है, परु आनंद है, परु आनंद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ किसकी आत्मकथा है? विथ टूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी की है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भावार्थ दीपिका और अमृता अमृतानुभव के लोगों के प्रति पवित्र पुस्तकें हैं। भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव की के लोगों की पवित्र पुस्तकें हैं। उन कौन सी पवित्र पुस्तकें हैं? उसका नाम क्या है? पवित्र पुस्तकें,
पवित्र पुस्तकें महाराष्ट्र महाराष्ट्र के लोगों की पवित्र पुस्तकें हैं, जो है कि ये किस कहाँ की पुस्तकें हैं? पवित्र महाराष्ट्र की ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं नास्तिक क्यों क्यों हूँ? पुस्तक के लेखक कौन है? मैं नास्तिक नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ? इस पुस्तक के लेखक का नाम कमेंट में बता दीजिए। भगत सिंह भगत सिंह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण से 1810 में प्रकाशित किया गया था। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कहाँ पे जो है कि 1810 में प्रकाशित किया गया, किस जगह पे किया गया था? उस जगह का नाम बता दीजिए, जो कि कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता में, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विली वोका बच्चों की कहानी की कविता का एक काल्पनिक चरित्र है। उसकी काल्पनिक चरित्र कौन सी है? आप उसका आंसर कमेंट में दे दीजिए। आंसर कमेंट में दे कर दीजिए। आंसर जो है कि चार्ली एंड द चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन द एनकरी द रिलेट रिलेटनटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पुस्तक के लेखक हैं? द ईस्ट इंडिया कंपनी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? आंसर बता दीजिए। विलियम विलियम डेल रिम विलियम डेल रिम्पल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन विशेष कोड टू विन के लेखक? विशेष कोड टू विन के लेखक कौन है? विशेष जो है कि टू विन के लेखक कौन है? कोड टू विन निरुपमा यादव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जो है कि आप क्या करेंगे, इस लोगो को आप देख रहे हैं, इस लोगो पे आप जाके ये जो है कि सब्सक्राइब वाला रेड वाला जो बटन है, आप इसको जो है कि दबाएं। इस वाले बटन को आप जाके दबाएं और जो है कि हमारे चैनल को आरजी चैंपियन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम जाता रहे आपके पास ये नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब दबा के बेल आइकन को जो है कि घंटी को दबाएं, जिससे कि हम कोई भी वीडियोस अगर एसएससी एमटीएस या कोई किसी भी एग्जाम से रिलेटेड डालेंगे जीके या जीएस से, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और हमारी रीजनिंग की क्लास है, जो कि पहले जो है कि हमारे इस पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप इसको भी देख सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जिस टॉपिक पे आपको प्रश्न चाहिए, उस टॉपिक पे हम आपके प्रश्न लाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है कि डिस्क्रिप्शन में उसे जाके फॉलो करें और ज्वाइन करें। और हमारे पीपीटी को पाने के लिए जो है कि पीडीएफ को पाने के लिए, क्वेश्चन को पाने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, अजीत चैंपियन को। और हमारा व्हाट्सएप चैनल है और उसे भी ज्वाइन करें, जो है कि सब डिस्क्रिप्शन में है। और इसी प्रकार की वीडियोस और पुरानी वीडियोस को भी देखें अगर नहीं देखें, क्योंकि वहां से जो है क्रिकेट के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो है कि रिपीट हुए हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे थे। आप पिछली वीडियोस को अगर देखे होंगे तो आप जो है कि सारे आंसर आप इसमें दे देंगे। थैंक यू।